हुकूमत की इतनी ताकत है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगा। और केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है, जिस इशू पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? मोदी इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान को मदिरालय में बदल दिया है मोदी ने। और पूरे लॉकडाउन के दौरान पहले आप आरटीआई मांग के देखिए कि कितने कितने मदिरा की मॉडल्स आप इस हुकूमत ने खोली है पैसा कमाने के लिए। और यदि केजरीवाल को पकड़ा गया है तो एक ईडी कहाँ सोया हुआ है? ये प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दबोचता है? इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्यों नहीं दबोचा जाएगा, जिसने भारत को मदिरालय में बदल दिया गया है, बदल दिया। बुद्ध की धरती है ये, गांधी की धरती है, विवेका की धरती है। शराब बेच के हिंदुस्तान को बचाएंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में एक अलग ही राजनीतिक माहौल है। विपक्ष यानी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बशर्ते शर्त सिर्फ एक कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो। अगर वो सत्ता के गलियारों की तरफ घूम गया तो उस पर रहम किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त गोरखपुर के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी के साथ हैं। कभी अन्ना हजारे के करीबी रहे, अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे और अन्ना आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले संपूर्णानंद मल्ल जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। वेलकम आपके चैनल को, बेधड़क चैनल को, और जो है बेहतरीन पत्रकारिता और जर्नलिज्म के लिए शशांक का वेलकम। सर, आज भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों राजगुरु की इन लोगों की शहादत दिवस के तौर पे आज के दिन को मनाया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं कि देश के राजनीतिक हालात क्या हैं। जी। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी सरकार का विरोध कर रहा है जी। उसे किनारे लगाने के लिए सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जी। लेकिन सवाल एक बड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाले राजनीतिक संगठन क्या सत्ता का दुरुपयोग नहीं किए हैं कि जिसकी वजह से इन एजेंसियों को जांच करनी पड़ी? ये परिस्थिति बनी क्यों? ये वेलकम पहले तो ये कि आपको मोटी बात बता दें कि इस मुल्क में आज की तिथि में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन इसका वायोलेशन कर लिया गया है। ओके, इसका वायोलेशन कर लिया गया है। मैं अभी मुद्दे पर आता हूँ। डेमोक्रेसी और संविधान की हत्या कर दी गई है। और दूसरा सवाल आपने प्रारंभ में ही किया, केजरीवाल जी का जिक्र किया। और केजरीवाल जी का वही जिक्र है और केजरीवाल जी के साथ तमाम उन नेताओं का कि जो सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किए हैं और जब आज उनके ऊपर सत्ता का चाबुक चल रहा है, व्यवस्था का चाबुक चल रहा है, तो सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, आज मुझे बहुत कष्ट है। कष्ट इस बात का है कि मेरे साथ रहने वाले मेरे कलीग, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का उस आंदोलन का भागीदार था जब अन्ना आंदोलन को 15 अगस्त 2011 में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया, आंदोलन होना था, गिरफ्तार किया गया। और तब मैं पहली बार देखा कि एक वृद्ध जो करप्शन के विरुद्ध लड़ने आए हैं 73-74 साल के, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके पहले मेरा कोई इस तरह का इतिहास नहीं था, एक्टिविटी जो आंदोलन का कोई एकदम बिल्कुल नहीं। अपने पढ़ाई लिखाई अपने काम में मैं लगा रहता था। मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं देवरिया गया, कप्तान से कहा कि मैं कल यहाँ अनशन प्रारंभ करूँगा। अन्ना जी को शाम होते होते रिलीज कर दिया गया। वहाँ से अनुमति किसी तरह से लेके मैं 16 अगस्त 2011 को अनशन चालू किया और 23 अगस्त तक चला मेरा अनशन देवरिया के सुभाष चौक पर। उस दौरान लगातार अन्ना जी से बात होती रही। अन्ना जी 24 घंटे में एक बार बात करते थे, केजरीवाल 24 घंटे में कई बार बात करते थे। किरण बेदी बात करती थी कि बेटे बेटे कहती थी कि ये काम नहीं करना है, आप अनशन त्याग के यहाँ आइए। और स्वामी अग्निवेश तो बराबर उस समय एक ही साथ थे। बाद में 6 ही 7 दिन बाद वो अलग हो गए थे। तो मैं अन्ना जी केजरीवाल को बहुत करीब से जानता हूँ। किस मुहिम को लेके स्टार्ट हुआ, कहाँ ये लोग हथौड़ा बजा रहे थे, करप्शन के विरुद्ध स्टार्ट हुआ था ये गेम। थोड़े दिन बाद इनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ हुआ और इन्होंने एक पार्टी बना ली
अन्ना जी ने बहुत इनको मना किया, बहुत मना किया। इनका अनशन चालू हुआ तो जब अंबिका सोनी आदि जो मिनिस्टर थे इनके कांग्रेसी, इनको मनाने कोई नहीं जा रहा था, तो अन्ना जी राले गांव से आए, इनको जूस आदि पिला के कहे कि अब तुम मरने के कगार पर पहुंच गए थे। 18 दिन तक उसी तरीके से कोई पूछने वाला नहीं था इन्हीं केजरीवाल को। फिर इन्होंने अपना कदम बढ़ाया पॉलिटिक्स की तरफ, विवश कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने जब राजनीति का कदम बढ़ाया, उसी दौरान मैं दिल्ली में, मेरा फेलोशिप एक मिला DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मैं इनके आवास पर गया मिलने, वहाँ जो है वैशाली में। तो जो वहाँ गया तो इन्होंने बहुत स्वागत किया और हजारों लोगों की तादाद में गले मिले, कहे कि मुलाकात नहीं हुई थी सब, और हमारी पार्टी में आइए, दिल्ली में आप कमान। हमने कहा कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं जाना था। अन्ना जी ने भी मना किया। अब मैं आता हूँ उस जगह पर। आज मुझे बेहद कष्ट है। हुकूमत की इतनी ताकत है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगा, और केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है जिस इशू पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? किस हुकूमत से पूछने जाऊं कि नरेंद्र मोदी जेल के? मोदी कौन सा शराब बेच रहे हैं? मोदी इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान को मदिरालय में बदल दिया है मोदी ने। और पूरे लॉकडाउन के दौरान, पहले आप RTI मांग के देखिए कि कितने मदिरा की मॉडल शॉप इस हुकूमत ने खोली है पैसा कमाने के लिए। और इस देश में जो पैसे की होली खेली गई है, जानते हैं 400%, 150 से 400% आपने इंपोर्ट ड्यूटी लिया है शराब के ऊपर। विदेश की शराब मदिरालयों को खोल के 1-1 किलोमीटर पर, मैं जहां से बैठता हूं वहाँ से 150-200 गज की दूरी पर, 250 गज की दूरी पर यहीं बसारतपुर का मदिरालय खुला है। 400 गज अधिक से अधिक हुआ, उनके काल में खोला गया है, कोरोना काल, लॉकडाउन के काल में। कोरोना छोड़ दीजिए, इस हिंदुस्तान को उन्होंने मदिरालय में बदला है। और उस मदिरालय से पहले ही ये मदिरा का जो गेम हो रहा था, पुरानी सरकार के समय से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल शॉप है इन्होंने खोला है, मॉडल शॉप पहले से खुली हुई थी, कांग्रेसी हुकूमत से खुली हुई थी। हिंदुस्तान को लूटने का, हिंदुस्तान में गलत तरीके से सत्ता पर कब्जा करने का यह कदम, यह जो शराब बेचकर करने का है, यह नायाब कदम है हिंदुस्तान को। किसी केजरीवाल का अकेले काम नहीं है। केजरीवाल सत्ता में आने के साथ ही, क्या केजरीवाल को यही शराब बेचना दिखाई दे रहा था? आज मुझे कष्ट इस बात का है कि केजरीवाल का बांह पकड़ा गया है दिल्ली में। केजरीवाल जैसे ईमानदारी के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का, सिपाही का बांह क्यों पकड़ा गया? इसलिए कि उस दलदल में, उस शराब में उन्होंने अपना हाथ और पैर कैसे क्यों डाल दिया था? आज वो न डालते। और यदि केजरीवाल को पकड़ा गया है तो ये ईडी कहाँ सोया हुआ है? ये प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दबोचता है? इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दबोचा जाएगा जिसने भारत को मदिरालय में बदल दिया है? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये विवेका की धरती है। शराब बेच के हिंदुस्तान को बचाएंगे और इस शराब का गेम हो रहा है। केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये नहीं चलने दिया जाएगा। एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि देश में जो सरकारें, शराब तो राज्य सरकारों के हिसाब से बिकता है, सरकारी इस पे कानून बेकार की बात न करिए। शराब राज्य सरकारों का, नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। राज्य सरकारों का मामला है। पहले तुम दिल्ली में शराब बेचना क्यों नहीं बंद? नीतीश ने बंद कर दिया। वहां क्या क्या हो रहा है बाहर? पहले देश के लेवल पर जहर बेचना क्यों नहीं बंद करते हो? पहले मुझे बताओ, जहर किसने कहा बेचने को? 142 करोड़ लोगों में से किसी ने मांग किया जहर बेचने का? सदन के 545 सांसदों में और 243 सांसदों में किसी ने कहा हो कि शराब की पॉलिसी इंडियन लेवल पर बताओ और पूरे जिलों में कई मदिरा की मॉडल शॉप खोलो? यहाँ विदेश, इटली और फ्रांस की शराब क्यों ले आके बेची जा रही है? क्यों हिंदुस्तान में शराब बेच? किसने कहा शराब बेचने को इस सरकार को? और उसी कदम पर एक केजरीवाल चले थे। आज उसका हस्र है केजरीवाल का। अन्ना जी ने अभी 2 दिन पहले कोई बयान दिया है, मैं सुना नहीं हूं, कि ये जो हुआ इनके कर्म का फल है। और वही कर्म का फल नरेंद्र मोदी को आज इनकी हुकूमत नहीं मिल रहा है। जो भी हुकूमत आएगी जेल में जाएंगे, जेल का स्वागत करना पड़ेगा इनको। और